हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम दो कंपनियों के लेटेस्ट न्यूज़ और एनएसई ने एक अपना नया इंडेक्स लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 1.41% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 1.5% के गिरावट के साथ 394.10 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सेक्योर्स ऑर्डर्स वर्थ ₹1402 करोड़ फ्रॉम ओएनजीसी। तो दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से 1402 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी अपडेट के वजह से मंडे को दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में अगर मार्केट का सेंटिमेंट ठीक रहा तो इसमें हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,500 करोड़ रुपए का और इसे ऑर्डर मिला है 1,402 करोड़ रुपए का। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 1.03% की गिरावट के साथ 416.55 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड अवार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹11,481 करोड़ टू लोकल सप्लायर्स। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को 11,481 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। और इसी अपडेट की वजह से अगर मंडे को मार्केट के सेंटीमेंट ठीक रहा तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर प्राइस में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एनएसई के नए इंडेक्स के बारे में। तो एनएसई ने एक अपना नया इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। और दोस्तों, एनएसई ने ये इंडेक्स 4 सितंबर 2024 को लॉन्च किया है और इस इंडेक्स में टोटल 50 स्टॉक शामिल है और इस इंडेक्स में साल में 2 बार चेंजेस होंगे। अब बात करते हैं इस इंडेक्स में किस सेक्टर का कितना वेटेज होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा कैपिटल गुड्स का 29.89% और इस इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का वेटेज होगा 21.23%। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का वेटेज होगा 11.62%। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का वेटेज होगा 10.05%। हेल्थ केयर सेक्टर का वेटेज होगा 6.55% और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का वेटेज होगा 5.50%। और इस इंडेक्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर का वेटेज होगा 4.19% और इस इंडेक्स में केमिकल्स सेक्टर का वेटेज होगा 3.25% और इस इंडेक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का वेटेज होगा 2.69% और इस इंडेक्स में मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर का वेटेज होगा 2.31% और इस इंडेक्स में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वेटेज होगा 2.27% और इस इंडेक्स में कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर का वेटेज होगा 0.30% और इस इंडेक्स में सर्विसेज सेक्टर का वेटेज होगा 0.17%। अब बात करते हैं किस स्टॉक का इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज होगा। तो REC लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज होगा 5.62% और इस इंडेक्स में बजाज ऑटो लिमिटेड का वेटेज है 5.51%। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का वेटेज है 5.46%। कोल इंडिया लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है
4.35%। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.92%। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.74%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.68%। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.36%। कमिंस इंडिया लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.35% और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.22%। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।